सो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने भाई के यूट्यूब चैनल फैंटेसी क्राउड ऑफिशियल पे। सो गाइस, आईपीएल आ गया है 2025 और पहला मैच लास्ट ईयर के विनर कोलकाता वर्सेस बैंगलोर। मैं भी गया था लास्ट ईयर ये वाले मैच देखने इस वेन्यू पर। तो इस मैच में क्या खासियत है? सबसे पहली चीज़ कि अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो तो इस आईपीएल में आप लोग धमाल मचाने वाले हो। सबसे अलग कुछ ना कुछ आपको मिलेगा। और सबसे बड़ी चीज़, बिकॉज जो बहुत लोगों की दिक्कत भी है कि आजकल क्या है ना कि सपना 11, नाम भी मैं नहीं ले सकता उस चीज़ का, नोटिस भेज दे रहे वो लोग। तो सपना 11 वाले ऐप पे जो टीम बनेगी वो थोड़ी सी अलग बनेगी। और बाकी अदर ऐप्स पे जहाँ पे पुराने पॉइंट सिस्टम हैं वैसे पे अगर आप खेल रहे हो तो उस पर थोड़ी सी अलग टीम रहेगी। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, लेकिन एक पार्ट में मिस मत करना, बिकॉज बहुत दिनों बाद आ रही है वीडियो। और बहुत दिनों बाद कंटिन्यूअस और कंसिस्टेंट सपोर्ट के लिए आप लोगों का लाइक और कमेंट बहुत ज़रूरी है। तो इस आईपीएल पहला मैच बहुत सारी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ। इसमें थोड़ी बहुत स्ट्रैटेजी बता दूंगा, बिकॉज बहुत मुश्किल से मैं आज रिकॉर्ड करने बैठ पाया हूँ। यार लिखना बहुत मुश्किल हो जाता है, फिर रिकॉर्ड करो। और दूसरे से मांग के लाया हूँ। आज स्टैंड भी मेरा टूट गया, ये स्टैंड टूट गया मेरा, छोटा सा स्टैंड था वो भी टूट गया। तो एनीवेज गरीबी बाद में, इस बार अमीर होना, लैम्बोर्गिनी चाहिए ना रोहित की। तो चलो स्टार्ट करते जो पहला मैच आईपीएल 2025 का, जो कि खेला जाएगा कोलकाता वर्सेस बैंगलोर के बीच में। तो इस मैच में क्या स्पेशल है, और तो और इस मैच में हम लोग क्या स्पेशल कर सकते हैं। तो सबसे पहले इस चैनल पर नए हो तो प्यार से सब्सक्राइब कर दो। डिस्क्रिप्शन और लिंक के फर्स्ट कमेंट में, इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में आपको मिल जाएगा टेलीग्राम का चैनल, जहाँ पे हम फाइनल टीम देंगे। तो आप लोग उससे भी जुड़ सकते हो, लेकिन फॉलो करो सजेशंस, और जो बातें बता रहा हूँ एकदम ध्यान से कॉपी कलम कागज कलम दवात लेकर के बैठ जाओ। और ग्रैंड लीग्स ज़रूर खेलना। और बहुत लोग बोल रहे हैं ना कि ड्रीम 11 पर 49 का 49 आ जाएगा 3 दिन, एकदम सही बात है। अरे यार नाम ले लिया, मेरे को नोटिस मत भेज देना भाई। तो ये भी बता दूं कि अगर आप लोग इस लालच में 1000 इन्वेस्ट कर रहे हो तो भाई 30% टैक्स तो देना ही पड़ेगा ना। तो उसको कमाने का अपना जरिया मिल जाएगा। तो ये चीज़ सोचना कि अगर 49 की 49 अपने 20 टीम लगाई, 49 दूना 98, 980 रुपया हो गया आपको निकालना है तो 30% टैक्स दो। तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना। इसलिए वैसे जगह पर खेलो जहाँ पर टैक्स नहीं लगता। अगर आप लोग बोलोगे कमेंट में तो अगले वीडियो में मैं अपनी ऐप से बता दूंगा, स्ट्रैटेजी वाले वीडियो में। तो ये पहली वीडियो है, थोड़ा सा लंबा होगा, चलेंगे सीधा टीम्स पे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लास्ट ईयर की विनर्स कोलकाता के बारे में। पहले थोड़ी सी टीम न्यूज़, उसके बाद बिकॉज इन लोगों ने इस बार टीम में बहुत सारे चेंजेस किए हैं, फिर क्या होगी प्रोबेबल 11 उस पर हम बात करेंगे। और मैं स्टार्ट्स का रट्टा नहीं लगवाता है। जो लोग यहाँ पर बहुत सालों से मुझे जानते हैं, जो मुझे बहुत दिन से फॉलो कर रहे हैं कि भाई ये इस पे आउट होता है, ऐसा ऐसा लॉजिकली बात करूंगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड, या फिर मैं बोल्ड प्रिडिक्शन नहीं दूंगा कि आज ये फ्लॉप हो जाएगा। मेरा दिल बोल रहा है लॉजिक के साथ चलेंगे, 10 में से 6-7 जीतेंगे। और सबसे बड़ी बात, किसी को पैसे मत देने, अपने पैसे अपने लॉजिक पे खेलना, अपनी गट फीलिंग पे खेलना। मैं अपनी गट फीलिंग बताने आपके सामने आया हूँ। आप उससे कितने सहमत हो कितने नहीं, कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है। चलो अब थोड़ा सा कोलकाता के बारे में टीम न्यूज़ जान लेते हैं कि लास्ट मोमेंट चेंज में क्या हुआ इनमें कि उमरान मलिक चले गए बाहर, और चेतन सकारिया जो कि एज अ नेट बॉलर आए थे। तो मतलब जहाँ इन्हें 2 लाख मिलने वाले थे, चेतन सकारिया को 75 लाख मिलेंगे पूरे सीजन के। एज अ नेट बॉलर आए थे, अब उमरान मलिक के रिप्लेसमेंट के तौर पे आ गए, ठीक है, प्रॉपर कोलकाता नाइट राइडर्स में। तो भैया केकेआर की टीम ने किया क्या? केकेआर की टीम ने भैया इस साल कोशिश क्या की ऑक्शन में, मुझे जो लगता है कि अपने जो कोर प्लेयर्स हैं ना उसको रिटेन और मेंटेन करने की कोशिश किया। जैसे वेंकटेश अय्यर, रसल, नरेन, इनको इन्होंने जाने ही नहीं दिया। हर्षित राणा हो गया, उसके बाद वरुण चक्रवर्ती हो गए, और कोर्ट प्लेयर्स में रमनदीप सिंह को इन्होंने नहीं छोड़ा। मनीष पांडे तो आते जाते रहते। वैभव अरोड़ा को नहीं छोड़ा इन्होंने, बहुत अच्छी बॉलिंग करा भाई, स्विंग उसकी बहुत अच्छी जा रही है। वैभव अरोड़ा नाम याद रखना। और इस बार सबसे बड़ी चेंज क्या है भाई, कैप्टन अजिंक्य रहाणे। क्या लगता है ये बंदा क्या कर पाएगा? अभी अगर मैं एक बात बताऊं तो कैप्टन अजिंक्य रहाणे जो है ना, अभी इस मैच के फाइनल में खेल रहे थे शायद, सामने जो आरसीबी है उनके कैप्टन रजत पाटीदार, दोनों ओपोनेंट में वहां पर भी कैप्टन थे। एमपी वर्सेस विदर्भ या मुंबई का मैच था वो। और सबसे बड़ी बात कि जो केकेआर के कोच थे वो रजत पाटीदार के वहाँ पे कोच थे एमपी से। जो अभी केकेआर के कोच है ना चंद्रकांत पंडित। तो बहुत सारी चीज़ें हैं और बहुत मज़ेदार मैच होने वाला है, बिकॉज
गौतम गंभीर नहीं है इस बार। और चंद्रकांत पंडित के बारे में कहा जाता है कि वो स्कूल टीचर जैसे हैं, ओल्ड स्कूल होता है ना, तो कि बहुत स्ट्रिक्ट है। इंटरनेशनल प्लेयर्स को ये सारी चीज़ें पसंद नहीं आती है। अनिल कुंबले के साथ जो हुआ था याद होगा आप लोगों को। एनीवेज आते हैं, ड्वेन ब्रावो भी हैं कोलकाता में, जिन्होंने ड्वेन ब्रावो के बारे में सब जानते हैं, चैम्पियन, जो कि 17 चैम्पियनशिप जीत चुके हैं अलग अलग जगहों पर जाकर के। मुझे लगता है कि 550 से ज़्यादा तो मैचेस हैं उनके। 536 नरेन, 538 रसल और 540 या 550 के आसपास ड्वेन ब्रावो के भी है। अभी राशिद खान के भी उसी आसपास में। ये लोग T20 लीग्स बहुत खेलते हैं। तो कोलकाता का पेसर जो है ना, इंडियन पेसर के इवन टोटल होल पेसर, अगर एनरिक नोकिया को हटा दिया जाए तो पूरा इनएक्सपीरियंस है। मैं नाम गिनता हूँ, चेतन सकारिया, स्पेंसर जॉनसन, हर्षित राणा भी रिसेंटली खेल के आए हैं, वैभव अरोड़ा, तो उतना कुछ दम नहीं दिख रहा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इनके पास जो दो क्वालिटी स्पिनर वरुण और सुनील, ये जो है भैया, ये जो वरुण का आपने चक्रव्यूह देखा था अभी चैंपियंस ट्रॉफी में, और ये जो 8 ओवर है ना, 8 में से 5 ओवर जो है ऑपोजिशन के ये कम कर देते हैं। जैसे 20 ओवर का गेम के 15 ओवर बना देते हैं। और आरसीबी के पास सेम यही चीज़ की कमी है, स्पिनर्स नहीं है अच्छे उनके पास। जब हम उनकी बात करेंगे तो इस चीज़ को भी डिस्कस करेंगे। और वाइस कैप्टन कोलकाता के हैं वेंकटेश अय्यर, उन्हें भी अच्छी खासी धनराशि में खरीदा गया था। 23.75 करोड़ में वेंकटेश अय्यर को खरीदा गया था। और अजिंक्य रहाणे अभी डोमेस्टिक में अच्छे फॉर्म से आ रहे, तो उन्हें कैप्टनसी मिली। और बहुत सारे इंटरव्यू मैंने देखे जिसमें बोला जा रहा था कि वेंकी, वाई डिडंट यू बिकेम द कैप्टन, तो उनके अलग अलग आंसर थे, तो इस बारे में चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अब हम थोड़ा जो यूनिक प्लेयर्स हैं, कुछ नए प्लेयर्स हैं जिनके बारे में लोग कम जान रहे हैं। तो सबसे पहले विकेट कीपर नाम आएगा लवनीत सिसोदिया। अगर आपने रील्स वगैरह देखना स्टार्ट कर दिया, आपके फीड में आ रहा है IPL वगैरह, तो ये रील्स आ चुका होगा फ्लाइंग सिसोदिया वाला। अगर आपने देखा तो कमेंट करके बताना भाई, विकेट कीपिंग अच्छी कर रहा है, लेकिन ये जो टेम्परामेंट से शॉट्स मार रहा है, स्विंग में फंस रहा है। अगर कोई अच्छे स्विंग बॉलर है सामने, तो अगर ये खेलने भी आएगा तो मुझे नहीं लगता कि उतना इसे मतलब हाइप वाला जो है ना, अभी ये धीरे धीरे जैसे टेम्परामेंट से खेलेगा, प्रैक्टिस में आएगा तो इसकी आदत हो जाएगी। लेकिन अगर ये खेलना आए, जैसे कि प्रैक्टिस मैच में कमेंटेटर्स बात कर रहे थे, जैसे मैंने 3 घंटा का वो सुना है, अभी 3 घंटा 42 मिनट के यूट्यूब पे है, पूरा देख के आया, इसलिए आंखें थोड़ी भारी है। रात के कितने बज रहे हैं, मुझे टाइम भी देखना होगा, 2:41 हो रहे हैं रात के। और एक तरह से मॉर्निंग हो ही गया मेरे लिए, अच्छी खासी मॉर्निंग हो गई है। तो लवनीत सिसोदिया की मैं बात कर रहा था, तो टेम्परामेंट वाले प्लेयर है, लेकिन स्विंग में फंसते हैं, ये बात मैं आपको बता रहा हूँ। तो इस चीज़ का आप थोड़ा ध्यान रखोगे। लवनीत सिसोदिया अगर आए तो डिफरेंशियल के चक्कर में लेने जा सकते हो, जैसे सपना 11 जहाँ पे छक्के चौके के पॉइंट, बिकॉज वो बहुत मारता है। लेकिन अदर ऐप्स जहाँ पे वैसे पॉइंट सिस्टम नहीं है, वहाँ पर आप बच के जा सकते हो, लेकिन अच्छा रिदम वाला प्लेयर है। उसके बाद अगर कोई न्यू प्लेयर की मैं बात करूँ तो भाई ये न्यू में भी एवरग्रीन हिट हो गया अनुकूल रॉय। भाई ये रविंद्र जडेजा कॉपी बहुत अच्छी फील्डिंग करता है अनुकूल भाई। मैंने पहले ही बताया कि मैं इनके साथ खेला हुआ हूँ, मैंने इनके साथ टीम से शेयर किया है, इवन ड्रेसिंग रूम से कैंप शेयर किया है, प्रैक्टिस मैचेस ही खेले हैं भाई मैं, मतलब ऐसा नहीं लीग डिवीजन मैचेस जो होते हैं ना, बिकॉज ये जमशेदपुर से हमारे घर तरफ आए हुए खेलने के लिए, तो हमने खेला है बहुत बार। और उसके बाद न्यू प्लेयर्स में एक प्लेयर और मैं बताना चाहूँगा, अंगक्रीश रघुवंशी। लास्ट बार आप लोगों ने देखा था भाई, इस बार ये और तब के आ रहा है अंगक्रीश रघुवंशी। लास्ट बार बोलते हैं ना कि किसी के लिए मौका, किसी के लिए वो, किसी की इंजरी किसी का मौका, उस टाइप में आया था, और ये बंदा बहुत अच्छा करके गया था। और शायद ये आपको इम्पैक्ट प्लेयर में भी दिखे। कौन? अंगक्रीश रघुवंशी। अगर बॉलर से इम्पैक्ट प्लेयर तो वैभव अरोड़ा, बैटर से तो अंगक्रीश रघुवंशी, याद रखना। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, तो प्रोबेबल 11 की तरफ बात करें अगर कोलकाता की, तो भाई ये थोड़ा सा हिचक वाली चीज़ है, बिकॉज सुनील नारायण के साथ क्विंटन डिकॉक, लेकिन और उसके बाद अजिंक्य रहाणे 1 डाउन। लेकिन लास्ट ईयर तक 1 डाउन आ रहे थे वेंकी अय्यर, तो अगर वेंकी अय्यर 1 डाउन आएंगे तो उसके बाद तो फिर रहाणे का आना बेमतलब सा साबित होता है, बिकॉज उसके बाद हिटर भरे पड़े हैं, रमनदीप सिंह है, रिंकू सिंह है, रसल है, तो इनको आप यूटिलाइज करना चाहोगे ना, तो कैप्टनसी के लिए सबसे बड़ी दिक्कत है कि या तो रहाणे जी आप ओपन आ जाइए, नरेन को वापस भेज दीजिए, जो 2023 में उनको कर रहे थे, अपने पोजीशन पे वापस भेज दिया था। तो ये काम अगर करे तो
तो बेनिफिशियल है रहने के लिए, नहीं तो कैप्टन को खुद नहीं पता वो किस पोजीशन पे परफेक्ट है। ठीक है, सुनील नारायण की बैटिंग मैंने देखी है, ठीक ठाक है, प्रैक्टिस में ठीक ठाक कर रहे हैं। वैसी मतलब लास्ट ईयर वाली परफॉर्मेंस मुझे नहीं लगती, बिकॉज सुनील नारायण का क्या है ना कि अगर मारना चालू कर देंगे तो, और ये फ्रेश विकेट है यार, मतलब एकदम पाटा या थोड़ा सा यूज या डे मैच है नहीं, यहाँ पे आपको स्विंग दिखेगा ही। शाम का मैच है, अंडर लाइट्स भी स्विंग दिखेगा, इवनिंग में भी स्विंग दिखेगा, और अभी तो ड्यू भी आ रहे हैं गेम्स में, तो आपको इनिशियल स्विंग दिखेगा। और स्विंग में नरेन फंसेंगे, 2 3 4 छक्के मार दे, लेकिन वो आउट होंगे। इसीलिए मैं कैप्टनसी मटेरियल नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन टीम से भी ड्रॉप नहीं कर रहा हूँ, इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, कैप्टनसी मटेरियल सेफ्टी के लिए 46% जनता ने बना के रखा है। उसके बाद वेंकटेश अय्यर, रिंकू सिंह, रसल, रमनदीप, हर्षित, वरुण, वैभव एंड निक नोकिया। तो हाँ, निक नोकिया भी खेल सकते हैं, लेकिन वो जैसे इंजरी प्रोन है। और इस बार उनकी प्रैक्टिस में मैंने बॉलिंग देखी भाई, पहले से ज़्यादा पेसी लग रहे हैं। क्विंटन डिकॉक भाई, और क्विंटन डिकॉक के बारे में बता दूं कि अगर आप लोग ग्रैंड लीग में, इवन स्मॉल लीग या डिस्ट्रिक्ट लीग में डिफरेंशियल वीसी खोज रहे हो नया कैप्टन, तो सपना 11 के लिए इससे अच्छा कैप्टन नहीं मिलेगा आपको। अदर ऐप्स में ग्रैंड लीग्स में बिल्कुल छोटे वाले ग्रैंड लीग्स में कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी देखे जा सकते हो। बहुत ही धांसू मार रहा था भाई निक नोकिया की बॉल को, एक आध बॉल मिस हो रही थी, लेकिन जब इन बॉल इनके बल्ले में लग रही थी तो वो कॉन्फिडेंस दिख रहा था। और अगर हम सामने की बात करें आरसीबी की टीम में, तो वैसा कोई आउट एंड आउट पेसर नहीं है जो कि 150 वाली बॉल डाले, जो कि डिकॉक को परेशान करे। हाँ, स्विंगर है, मतलब 2 क्वालिटी स्विंगर है जो कि सुनील नारायण को परेशान करेंगे। ठीक है, सुनील नारायण के सामने आएंगे भुवनेश्वर कुमार और जॉस हेजलवुड, और एक प्लेयर है जो कि अच्छी स्विंग बॉलिंग करता है, जॉस हेजलवुड, भुवनेश्वर कुमार, रसिक सलाम। अगर वो खेल गया तो उसकी भी भाई तगड़ा स्विंगर बॉलर है वो भी। तो मुझे लगता है कि ये दिक्कत होगी किसे, सुनील नारायण को स्विंग से परेशान रहते हैं। और मेरी टीम में अभी फ़िलहाल है, लेकिन मैंने CBC नहीं दिया है। तो भाई काम करो, बिकॉज अगर मैं इसमें टीम का स्क्रीनशॉट तो लगा दूंगा, बट अगर आप लोग सुन रहे हो ना, तो पेन पेपर लेकर के लिखते जाओ मैं जो बातें बोल रहा हूँ। ठीक है, तो रिंकू, रसल, रमनदीप, मुझे ऐसा लगता है ना कि अगर स्विंग से परेशान हुआ टॉप ऑर्डर जिसमें नरेन और अजिंक्य रहाणे मुझे लग रहे हैं, तो उसके बाद आप क्या कर सकते हो ना, RRR की जोड़ी बना सकते हो भाई, द मोस्ट एक्सप्लोसिव। अगर मैं कहूँ मिडिल ऑर्डर ऑफ IPL 2024 और 25, तो शायद गलत नहीं होऊंगा मैं। और भी हैं, आपको क्या लगता है वो आप बता देना। तो मेरे हिसाब से, और अगर जिसको ये वीडियो थोड़ा स्लो लग रहा है बिकॉज स्लीपी मूड में हूँ मैं पूरा, तो आप लोग 1.5x कर लेना, लेकिन देखना ज़रूर पूरा, बहुत ज़रूरी है। उसके बाद रिंकू, रसल, रमनदीप, हर्षित मस्त पिक है, उन्हें इंटरनेशनल एक्सपीरियंस मिल गया है और ऐसे पिचेस पे उन्हें खेलने का अनुभव भी है, कंसिस्टेंटली बॉलिंग कर रहे हैं और डॉट बॉल्स ज़्यादा डालते हैं। इवन अगर एक चीज़ और बता दूँ तो सपना 11 जैसे साइड पे अगर फर्स्ट बैटिंग आती है तो ये हिटर के लिए प्रमोट भी हो सकते हैं, बिकॉज इन्होंने हिटिंग प्रैक्टिस भी की है और डोमेस्टिक में अच्छी खासी हिटर भी है, हिटिंग भी करते हैं। ठीक है, वरुण चक्रवर्ती को लेना ही है, लेकिन आप लोग छोड़ भी सकते हो सकता है ये प्रेशर बनाए विकेट कोई और ले जाए, बिकॉज वरुण चक्रवर्ती को सामने खेलने के लिए मिडिल ऑर्डर में लिविंगस्टन अगर खेले तो 2.5 हो जाएंगे, लेकिन टिम डेविड अगर खेले तो वरुण चक्रवर्ती को बहुत अच्छा खेलते हैं वो। इवन रजत पाटीदार स्पिन बहुत अच्छा खेलते हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। वरुण चक्रवर्ती ने इवन इंटरनेशनल प्लेयर्स को फंसा है, बट स्टिल इंडियन प्लेयर्स जो है ना वो स्पिन को अच्छा ही खेलेंगे इंटरनेशनल से। लेकिन अब एक प्लेयर और है जो मुझे लग रहा है निक नोकिया अगर नहीं खेले तो वो आ सकता है स्पेंसर जॉनसन, जो कि लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट है मिचेल स्टार्क का। मिचेल स्टार्क नहीं है, लेकिन मिचेल स्टार्क का लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट है और शायद टीम इन्हें मौका भी दे। तो अगर इन्हें मौका देगी तो सामने वाली टीम में कौन है ओपनिंग पे, फिल सॉल्ट और विराट कोहली। तो फिल सॉल्ट वर्सेस अर्शदीप सिंह, आपको इंग्लैंड वाला टूर याद होगा, लेफ्टी स्विंगर और स्पेंसर जॉनसन भी अच्छी स्विंगर आता है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे फिल सॉल्ट भी फेल होगा, लिविंगस्टोन स्पिन में फेल होगा, तो ये दोनों इंग्लिश प्लेयर मुझे यहाँ पे लग रहे हैं कि फेल होंगे। एक टीम में क्या करना ना, इंग्लिश प्लेयर को CBC भी कर देना, बिकॉज ईडन गार्डन्स के मैदान पे ना इंग्लिश प्लेयर्स का जलवा ही अलग है। हैरी ब्रूक को ले लो, जॉस बटलर को ले लो, जो कहीं नहीं चलता यहाँ पे आके शतक मार देते। इवन सुनील नारायण ने भी यहाँ सेंचुरी मारी हुई है, तो यार जब नरेन मार देता है तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना। लेकिन सामने ये भी तो देखना होगा ना कि बॉलिंग अटैक कैसी है। तो जब लिविंगस्टन की बैटिंग आएगी उस वक्त पे वरुण की बॉलिंग होगी, उस वक्त पे नरेन बॉलिंग करेंगे ही, तो ये चीज़ आपको देखना है। और ये कोलकाता के बारे में कुछ बताने लायक है क्या? बिल्कुल है।
ईडन गार्डन्स के बारे में, वेन्यू के बारे में हमने उतना जिक्र किया कि अभी जस्ट कर रहे हैं कि रन्स का फेस्ट है भाई, लाइटनिंग फास्ट आउटफील्ड है, वेन्यू पे सेंचुरी बनी हुई है, रजत पाटीदार ने बनाया हुआ है, सब लिखा है नोट से। और तो और इसी वेन्यू पे सबसे लोएस्ट स्कोर जो है वो भी आरसीबी का ही है। तो अच्छा है, रजत पाटीदार के यहाँ पे रिकॉर्ड भी अच्छा है, तो डिफरेंशियल सीवीसी भी है। यहाँ पे जैकब बेथल अगर खेले तो वो शायद जब बैंगलोर की हम बात करेंगे तो आएंगे। और जहाँ हेड टू हेड की बात करें तो 20-14 से आगे है केकेआर, और मुझे भी लग रहा है कि इस बार फिर से इजीली केकेआर जीत जाएगा मैच, ज़्यादा उहापो होने की ज़रूरत नहीं है। और नरेन वर्सेस स्विंग मैंने बता दिया। कोहली का जो दिक्कत है, अच्छा वो हम बताएंगे जब हम आरसीबी की बात करेंगे। तो अब एक बार हमने बातें कर ली, अब थोड़ा नोट्स पढ़ लेते हैं कि ईडन गार्डन्स एक रिवीजन है, आप लोग पेन पेपर लेकर के लिख लेना। इनिशियल स्विंग है, रन्स बनते हैं यहाँ पे। कैप्टन जो है थोड़ा नए हैं बट एक्सपीरियंस है। मिडिल ऑर्डर बहुत एक्सप्लोसिव है, स्पिन बहुत अच्छा, बेस्ट स्पिन डुओ। उसके बाद मस्ट पिक में क्या क्या है जो कि कोई भी आप पे खेलने पे रख नहीं होगा, रसल, क्विंटन डिकॉक, वेंकटेश अय्यर, वरुण, ये 4 कोलकाता से मेरे हिसाब से रखने चाहिए। सीवीसी ऑप्शन नरेन और रसल, मेरे कैप्टन फिलहाल रसल है। ग्रैंड लीग में आप बिल्कुल रहाणे को रख सकते हो। ग्रैंड लीग में एक टीम में, वो भी वहाँ पे जहाँ पे चौके छक्के के पॉइंट ज़्यादा हैं, ठीक है। बाकी वेंकटेश अय्यर और रिंकू, ये सब सीवीसी मैंने बताया कोलकाता से ग्रैंड लीग के लिए। और उसके बाद हम आते हैं आरसीबी। तो आरसीबी के लिए भाई इन्होंने क्या किया यार, फाफ डू प्लेसिस को छोड़ दिया, माना 40 साल एज हो गया था, इन कैप्टनसी तो अच्छी कर रहे थे यार, और ऐसे विकेट पे बहुत अच्छा खेल सकते थे वो। और डिफरेंट लीग्स में जा रहे हैं यार, अच्छे फॉर्म से आ रहे हैं, लेकिन ठीक है। इन्वेस्टेड इन इंग्लिश बैटर्स पर बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया। और लॉजिकली अगर हम हिस्टोरिकली देखें तो इस वेन्यू पर इनका रिकॉर्ड बहुत ख़राब है। रिकॉर्ड इन द सेंस कि सबसे ज़्यादा 200 रन मुझे लगता है कि 29 टाइम्स इफ आई एम नॉट रॉन्ग बॉलिंग करते इन्होंने सामने वाली टीम को अलाउ किया कि तुम मारो। और ये 200 रन मारते हैं तो 200 रन से ज़्यादा खा भी लेते हैं, मतलब अगर उतना रन मारा तो चेस भी करवा देते हैं। तो इनकी बॉलिंग वीक, इनकी बैटिंग ठीक ठाक, लेकिन बॉलिंग वीक, और इस साल भी बॉलिंग वीक ही दिख रही है। स्पिनर्स नहीं दिखे मुझे इनकी टीम में, क्वालिटी स्पिनर्स। कुणाल पांड्या को मानते हो क्वालिटी स्पिनर, तो हो सकता है सुयश शर्मा एक है, लेकिन अब उनको पार्टनर कौन करेगा। चहल थे, चहल को इन्होंने जाने दिया, वनिंदु हसरंगा थे, अब वो भी है नहीं, तो मुश्किल है इनके लिए स्पिन डिपार्टमेंट। और कोलकाता को के पिच पे या फिर आईपीएल में अगर अपनी टीम में क्वालिटी स्पिनर नहीं है ना, तो थोड़ी सी मुश्किल होगी। जिस तरह के रन बन रहे हैं ना अब मैं बताऊंगा अभी एक आध रील्स में मैं कि किसके एक्सप्लोसिव डेडलीस्ट बैटर्स है जो कि इस बार 300 रन भी आराम से चेस करेंगे। फर्स्ट बैटिंग मानेंगे, छोड़ो चेस करेंगे हंसते हंसते। तो इसके बाद इनके तरफ से कैप्टन रजत पाटीदार को घोषित किया गया, और विराट कोहली ने कहा कि आई विल बी देयर ऑलवेज फॉर रजत, इज अ गुड मैन। बहुत सारी तारीफ वगैरह की इन्होंने तो उस पर मैं ज़्यादा जाऊँगा नहीं। तो सबसे पहली बात कि आरसीबी के लिए क्या है कि कैप्टन जो है न्यू है और फ्रेश है, हम टोटली नया क्या बोलते हैं उसको, सील पैक माल है वो, लेकिन इंटरनेशनल एक्सपीरियंस है इनके पास। अभी इन्हीं की कैप्टनसी में एमपी ने स्मार्ट ट्रॉफी जीता है, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़, और स्मार्ट में शायद वेंकटेश अय्यर भी इन्हीं की टीम में थे इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो अब हम आरसीबी के बारे में बात करेंगे, तो कोहली के कारण हो सकता है कि वरुण या नरेन आए पावर प्ले में बॉलिंग करने। जी हाँ, विराट कोहली के कारण हो सकता है कि वरुण या नरेन आए पावर प्ले में बॉलिंग करने, विराट कोहली अगर ओपन करेंगे तो। बिकॉज विराट कोहली ठीक है, तेज तरह 3-4-5 चौके मार देंगे, 25-30-35 रन मार दिया। मैं बड़ी पारी की उम्मीद नहीं कर रहा, लेकिन यहाँ पे वो शतक भी मार चुके हैं, तो डिफरेंशियल सीवीसी का कॉमन सीवीसी में वो आपको दिखेंगे और रख भी सकते हो। लेकिन सामने जो क्वालिटी स्पिन है ना, बस वही दिक्कत की वाली बात है। बाकी विराट कोहली तो क्वालिटी बॉलर है, तो ओपनिंग में आ रहे हैं सामने में अच्छी खासी आपको स्विंग भी दिखेगी। वैभव अरोड़ा, एनरिक नोकिया, स्पेंसर जॉनसन, लेफ्ट आर्म पेसर अगर खेल गया तो दिक्कत होगी कोहली को। और वैसे भी कोहली अब T20 में उतना ध्यान दे ही नहीं रहे, स्टिल कोहली तो भाई कोहली है। आपको क्या लगता है, चलेगा या यूनिवर्सल कैप्टन फ्लॉप मैं लिखूंगा ऐसा टेलीग्राम पे, आप लोग बता दो। तो उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि जैकब बिथल गुड प्लेयर, स्पिन प्लस बॉलिंग प्लस लेफ्टी, और जो कि बेंगलुरु में दिक्कत है लेफ्टी प्लेयर्स के लिए, उन्हें कुणाल पांड्या के पास जाना पड़ रहा है। तो अगर जैकब बिथल खेलते ऊपर से फिल सॉल्ट को अगर ये नहीं खिलाता ना, तो बहुत सारी
जो समीकरण है ना वो इनके फेवर में आ जाएगी। फिल सॉल्ट को अगर नहीं खिलाते हैं और कोहली और पडिक्कल ओपन कर लेते हैं तो ये एक बहुत बहुत अच्छा सीज़न हो सकता है पडिक्कल के लिए भी, बिकॉज मैं पडिक्कल को वन डाउन नहीं देख रहा कि उनका कुछ अच्छा खासा जमेगा। सामने इतने क्वालिटी स्पिनर, भले वो स्पिन के अच्छे प्लेयर है लेकिन पडिक्कल ओपनर जैसे थे वो बहुत अच्छा कर सकते हैं। उसके बाद वन डाउन में रजत पाटीदार, उसके बाद आप लिविंगस्टोन को रखोगे ही, जितेश शर्मा को रखोगे ही, तो टिम डेविड की जगह पर आप चाहो तो रख सकते हो टिम डेविड, हेजलवुड, रोमारियो सेफर्ड। हाँ तो आप सॉल्ट को हटा रहे हो तो रोमारियो सेफर्ड, हेजलवुड 2, टिम डेविड 3 और लिविंगस्टोन 4 हो गया। तो भैया ये सीधी सीधी बात है, फिल सॉल्ट को हटा करके आप विकेट कीपिंग के लिए आपके पास कौन रहेगा फिर? रजत पाटीदार नहीं, जितेश तो है ना, जितेश है, तो ये टीम बन सकती है। तो देखते हैं फिल सॉल्ट को ये लोग खिलाते हैं कि नहीं, सबसे बड़ी चीज़ तो यही है। उसके बाद जैकब बीथल अच्छे प्लेयर है स्पिन के, वो भी और टीम को ऐसे टाइम पे, और मुझे लगता है कि ऐसे पिचेस उन्हें सूट करेगी बिकॉज पेस बॉल पे उन्हें बहुत ज़्यादा भाती है, और ये पिचेस उन्हीं के हिसाब के स्पिन को अच्छा खेलते हैं जैकब बीथल कंपेयर टू एनी अदर इंग्लिश बैटर्स। लिविंगस्टोन भाई मुझे लग रहा है कि अगर इनकी बॉलिंग हटा दी जाए तो ये ज़्यादा कूद फान करके कुछ करने नहीं वाले। क्या पता मारते हैं, सामने वरुण और नरेन आएंगे बॉलिंग करने, लेकिन स्पिन के खिलाफ इनका रिकॉर्ड बहुत खराब है और ये खाली एक छक्का मार के अगले पे बोल्ड होने वाले हिसाब किताब, हर बॉल पे लपेटते हैं और जब मारते हैं तो बहुत लंबा मारते हैं, पावर बहुत इनके पास। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सामने जो क्वालिटी स्पिन है फंसा सकती है लिविंगस्टोन को। स्पिन के सामने स्ट्राइक रेट भी 100 से कम का है यार 2022 से। अगर आरसीबी बॉलिंग पहले करती है, ध्यान से सुनना, अगर आरसीबी पहले बॉलिंग करती है तो आरसीबी के बॉलर्स का कहर पावर प्ले में हो सकता है, याद रखना। वैसे आरसीबी खुद भी पावर प्ले में भर के विकेट देगी और ये केकेआर के बॉलर्स का भी हो सकता है, लेकिन केकेआर के मैं मिडिल ऑर्डर्स को थोड़ा सा एक्सप्लोसिव जिसको बता रहा हूँ उन तीनों को एक टीम में रखना चाहता हूँ, रिंकू सिंह, आंद्रे रसल और अमनदीप। तो एक ग्रैंड लीग टीम ऐसी भी ज़रूर बनाना जिसमें क्विंटन डिकॉक, वेंकटेश रहाणे और सुनील नारायण ओपन अगर करे, जो भी ओपन करे वो फ्लॉप हो रहा है, तो एक टीम ऐसी भी आपकी होनी चाहिए। मस्ट पिक में कोहली, रजत, उसके बाद भुवनेश्वर कुमार बिकॉज वो डेथ में भी बॉलिंग करेंगे और बैटिंग से भी अच्छी खासी पॉइंट दे सकते हैं आपको, अच्छी बैटिंग करते हैं और इवन अभी डोमेस्टिक में अच्छी बैटिंग करके भी आ रहे हैं। इनके तरफ से अगर कोई डिफरेंशियल प्लेयर मैं बोलूँ ना जो मतलब डोमेस्टिक में अच्छा करके आ रहा है तो स्वप्निल सिंह बहुत अच्छा करके आ रहे हैं। रसिक सलाम भाई डोमेस्टिक छोड़ो इंडिया ए की तरफ से खेल रहे थे और क्या विकेट ले रहे थे यार, मुझे लगता है कि चैलेंजर्स ट्रॉफी था अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। भाई अगर ये खेल गया ना तो खेलेगा तो इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पे खेलेगा एज अ बॉलर, और खेल गया तो डिफरेंशियल हो जाएगा। अगर इम्पैक्ट प्लेयर में दिखता है सेकंड इनिंग में तो शायद टीम इन्हें ले आए और स्विंग का इस्तेमाल करे, बहुत अच्छा बॉल करता है और अच्छा खासा प्रोस्पेक्ट हो सकता है, इंजरी फ्री है, एकदम सूदिंग एक्शन है, एकदम लोडिंग अनलोडिंग बहुत अच्छा है और मुझे लगता है कि कुड बी द नेक्स्ट बैटर एक्सपेक्ट। तो आप देख सकते हो रजत पाटीदार अच्छा खेले। स्वस्तिक चिकारा भाई 6 हिटर है, लास्ट ईयर अगर मैं गलत नहीं हूँ तो दिल्ली में था, आप लोग करेक्ट कर देना मुझे। और लास्ट ईयर भी मैंने इस बंदे के बारे में डिस्कस किया था। और देवदत्त पडिक्कल के बारे में एक बार फिर से कि अगर ओपन आए तो ये उनके लिए मेक और ब्रेक वाला सीजन हो सकता है कि वापस आपको ये इंडिया की जर्सी में दिखे अगर ओपन आए तो, ध्यान रखना। मनोज भंडागे ये अच्छी खासी बॉलिंग करता है, ऊपर से हिटिंग भी ठीक ठाक कर लेता है। उससे अच्छे हिटर एक और है मोहित राठी, बहुत अच्छी हिटिंग करते हैं, शायद ही आपको इम्पैक्ट प्लेयर की लिस्ट में इनका भी नाम दिखे बिकॉज जो हिटर है ना, जो भी 6 हिटिंग वाला सीन है ना, वो सारे आपको इम्पैक्ट प्लेयर की लिस्ट में दिखेंगे जिसमें टिम डेविड भी हो सकते हैं। लेकिन टिम डेविड स्पिन को अच्छा खेल रहे हैं यार एज कम्पेयर टू लिविंगस्टोन, और वो ऑफ ब्रेक बॉलिंग भी देंगे और कोलकाता में लेफ्टीज भी है, तो मुझे लगता है टिम डेविड को ही खिला लो लिविंगस्टोन के स्थान पर, लेकिन नाम बड़े जिनके होंगे वहीं खेलेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि और एक नाम मैंने मिस किया, रोमारियो सेफर्ड, इनको भी आप खिला सकते हो बॉलिंग और ऐसे विकेट पे अगर ये खेला तो भाई ग्रैंड लीग कैप्टन हो जाएगा। मैं पहले बता रहा हूँ ग्रैंड लीग कैप्टन में रोमारियो सेफर्ड का नाम लिख लो। ये सारी चीज़ें हो गई, उसके बाद मुझे नहीं लगता है कि और कुछ बताने की आवश्यकता। अब टीम की तरफ चलते हैं तो अब स्क्रीन पे आपके सामने ये टीम आ जाएगी जो मैंने अभी ये तक बेस प्लेयर दिखाया है आपको, कि उसमें आपको दिखेंगे रसल, डिकॉक, वेंकटेश अय्यर, वरुण, कोहली, रजत और आप भुवी को भी ऐड कर सकते हो उसमें, ठीक है। अब जो सपना 11 की जो टीम है
बिकॉज टीम हमें उस हिसाब से चुनना है। अगर आप सपना 11 पे खेल रहे हो तो आप रहाणे को रख सकते हो, कोहली को एज CVC रख सकते हो। लेकिन अगर आप अदर ऐप्स पे खेल रहे हो जहाँ बाउंड्रीज के ज़्यादा पॉइंट नहीं है तो वहाँ पे आप रहाणे को ड्रॉप कर सकते हो, वेंकटेश अय्यर को रख सकते हो, रमनदीप सिंह को रख सकते हो, ठीक है। और क्विंटन डिकॉक को रख रहे हो अगर आप, तो फिर आपको रिंकू रखने का कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है, या फिर रमनदीप रखने का कोई मतलब नहीं बनता। टॉप ऑर्डर ड्रॉप करोगे तब बॉटम के हिटर्स को आप लेके रखना अगर ग्रैंड लीग्स में से टीम बना रहे हो तो। उसके बाद अगर आप जितेश शर्मा रखना चाहते हो, जो कि मेरी टीम में आपको दिख सकते हैं, तो जितेश शर्मा ग्रैंड लीग्स में या फिर स्मॉल लीग्स में, रिस्की लीग्स में बिल्कुल ट्राइबल है। लेकिन अगर उनकी जगह पे आप चाहो तो देवदत्त पडिक्कल पे भी रिस्क ले सकते हो, ठीक है। और मेरे कैप्टन वाइस कैप्टन आंद्रे रसल और विराट कोहली, रजत पाटीदार में से कोई एक ही होगा। फिलहाल मैंने कैप्टनसी रजत पाटीदार को दिया है, आंद्रे रसल को दिया है। और वाइस कैप्टनसी में अभी विराट कोहली के साथ सेफ जाने की सोच रहा हूँ और सेफ लीग्स खेलूंगा तो वहीं है। लेकिन अगर मैंने खेला ग्रैंड लीग्स तो वेंकटेश अय्यर भी हो सकते हैं मेरे कैप्टन रोमारियो शेफर्ड भी हो सकते हैं, आंद्रे रसल तो रहेंगे ही। और सबसे सेफ जाना है तो आप सुनील नारायण के साथ भी जा सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया, तो चैनल पे लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।